नमस्कार, स्वागत है आपका KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स में। मैं हूं गौरव राजगुप्ता। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। कम समय में, कम शब्दों में, सीधा मुद्दे की बात, काम की खबर आपको मिल जाए। वो खबरें जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, वो खबरें जो सिलेबस बेस्ड हो, वो खबरें जो शॉर्ट एंड क्रिस्प हो, वो आपको मिल जाए। KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं ब्रिटेन की खबर के साथ। ब्रिटिश सरकार ने वैक्सीन मंत्री नियुक्त किया है। ये कोरोना वायरस के खिलाफ लाखों लोगों को टीका लगाने के लिए तैयार किया गया है। यूके में संभवतः कुछ दिनों में ही वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कंजर्वेटिव कानूनविद नादिम ज़ाहवी को नियुक्त किया है, जो देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम की देखरेख करेंगे। यूके का कहना है कि फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सिंग होम रेजिडेंट्स को सबसे पहले वैक्सीन लगाया जाएगा। इसके बाद नंबर आएगा वृद्ध लोगों का, जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। बात करते हैं यारलुंग ज़ांगबो नदी पर चीन के सुपर डैम की। हाल ही में चीनी अधिकारियों ने एक चीनी पन विद्युत कंपनी को ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत में यारलुंग ज़ांगबो के नाम से जानी जाती है, इस पर डाउनस्ट्रीम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति दे दी है। चीन तिब्बत में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के करीब यारलुंग ज़ांगबो नदी की निचली पहुंच पर एक सुपर डैम का निर्माण कर रहा है। चीन का यह कदम पूर्वोत्तर भारत की जल सुरक्षा पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। यारलुंग ज़ांगबो नदी तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से निकलकर सीमा पार अरुणाचल प्रदेश में बहती है, जहां इसे सियांग के नाम से पुकारा जाता है, और फिर यह नदी असम पहुंचती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। वहां से ये बांग्लादेश की तरफ बह जाती है। बांध तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के मैडोग काउंटी में आ सकता है, जो अरुणाचल प्रदेश के काफी करीब है। चीन ने पहले ही यारलुंग ज़ांगबो नदी पर कई छोटे बांध बनाए हैं। नए बांध की जल विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता मध्य चीन के 3 गोरेज डैम की तुलना में 3 गुना ज्यादा हो सकती है, जिसकी जल विद्युत क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है। डिफेंस से जुड़ी एक खबर की बात करते हैं। चीनी सेना के साथ तनाव बना हुआ है। ऐसे में भारतीय सेना के साथ पूर्वी लद्दाख में मार्कोस की तैनाती की जा रही है। मार्कोस पेंगोंग त्सो झील के आसपास के क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां वे जल्द ही नावों का उपयोग करके अपने ऑपरेशन शुरू करेंगे। मरीन कमांडो को मार्कोस के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें आधिकारिक तौर पर मरीन कमांडो फोर्स यानी MCF कहा जाता है। ये भारतीय नौसेना की स्पेशल फोर्सेज यूनिट है, जो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए तैयार की गई है। मार्कोस की स्थापना फरवरी 1987 में हुई थी। मार्कोस समुद्र में, हवा में और जमीन पर हर तरह के वातावरण में ऑपरेशंस को पूरा करने में सक्षम है। इस अनुभवी प्रोफेशनल फोर्स यूनिट ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल की है। मार्कोस नियमित रूप से झेलम नदी और वुलर झील के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में स्पेशल मैरीटाइम ऑपरेशन चलाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर का। भारत, श्रीलंका और मालदीव समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहमत हो गए हैं। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र स्तरीय बैठक के दौरान आतंकवाद, साइबर सुरक्षा सहित इंटेलिजेंस शेयरिंग के दायरे का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग बैठक को 6 साल के अंतराल के बाद पुनर्जीवित किया गया है। ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित सामान्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सार्थक सहयोग को बढ़ावा देने को प्रमोट करती है। तीनों देशों ने भी आम सुरक्षा खतरों पर विचार का आदान प्रदान किया और खुफिया साझाकरण को बेहतर बनाने के दायरे का विस्तार करते हुए व्यापक आधार सहयोग पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें आतंकवाद, कट्टरता, अतिवाद, ड्रग्स, हथियार और मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण पर प्रभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे शामिल हैं। अगली खबर है, सरकार ने स्वदेशी GPS चिप के डिजाइन और विनिर्माण के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने इंटीग्रेटेड नाविक और GPS चिप के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, रखरखाव और इंटीग्रेटेड नाविक और GPS रिसीवर की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए बोलीदाताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे नाविक के नाम से भी जाना जाता है, देश का नेविगेशन उपग्रह है, जिसका निर्माण भारत में और उसकी सीमा से लगे 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को स्थान की सटीक सूचना सेवा मुहैया कराने के लिए तैयार किया गया है। पिछले बुलेटिन्स में हमने नाविक पर डिटेल में चर्चा की है। उम्मीद है आपने देखा होगा। आपने अगर मिस कर दिया है तो आप चाहें तो पुराने बुलेटिन देख सकते हैं ksgindia.com/news या YouTube पर प्लेलिस्ट में जाकर। अगली खबर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन ने 5G से संबंधित 3 नई तकनीकों का आकलन पूरा किया। भारतीय दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी की 5GI सहित 5G से संबंधित 3 नई टेक्नोलॉजीज ने सफलता के साथ आकलन पूरा कर लिया है।
ये प्रदर्शन की कठिन शर्तों पर खरा उतरी है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन यानी ITU ने एक बयान में इसकी जानकारी दी है। ITU सूचना और संचार टेक्नोलॉजी यानी ICT के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष इकाई है। ये घटनाक्रम इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें से एक प्रौद्योगिकी भारत की है। इससे 5G रेडियो इंटरफेस स्पेसिफिकेशन में भारत के योगदान का भी पता चलता है। अगली खबर की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। प्रगति से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट समझ लीजिए। प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इंप्लीमेंटेशन के लिए मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं। इसे 2015 में शुरू किया गया था। इसे PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय की टीम और NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डिजाइन किया गया है। ये PM को संबंधित केंद्र और राज्य के अधिकारियों के साथ जमीनी स्तर की स्थिति की पूरी जानकारी और लेटेस्ट विजुअल्स के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाता है। ये PMO केंद्र सरकार के सचिव और राज्य के मुख्य सचिवों की त्रिस्तरीय प्रणाली है। इसके उद्देश्यों की बात करते हैं। इसका उद्देश्य है शिकायतों का निवारण करना, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन करना और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी निगरानी करना। प्रगति प्लेटफॉर्म नवीनतम तकनीकों जैसे डिजिटल डाटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जियोस्पेटियल यानी भूस्थानिक तकनीक का उपयोग करता है। इसके महत्व की बात करें तो ये सहकारी संघवाद यानी फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। ये प्रमुख स्टेक होल्डर्स के बीच रियल टाइम प्रेजेंस और एक्सचेंज के साथ ई ट्रांसपेरेंसी और ई अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए एक मजबूत प्रणाली मानी जा रही है। ये ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। अगली खबर की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IMAC हाल ही में 26/11 हमलों की 12वीं वर्षगांठ के संबंध में खबरों में था। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आपको बताने जा रहे हैं। IMAC की स्थापना नवंबर 2014 में हुई थी। यह हरियाणा गुरुग्राम में स्थित है। यह नेवी और कोस्ट गार्ड द्वारा जॉइंटली ऑपरेटेड है। यह समुद्री सुरक्षा सूचना के एकत्रीकरण और प्रसार के लिए नोडल केंद्र है। यह भारत के एरिया ऑफ इंटरेस्ट में समुद्री यातायात की निगरानी के लिए नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस नेटवर्क की आधारशिला है। IMAC का काम विभिन्न नेशनल स्टेक होल्डर्स के बीच समुद्री सुरक्षा सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना और एक कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर तैयार करना है। IMAC केवल नॉन मिलिट्री या कमर्शियल जहाजों को ही ट्रैक करता है जिन्हें व्हाइट शिपिंग के रूप में जाना जाता है। मिलिट्री शिप्स या ग्रे हल शिप्स को डायरेक्टरेट ऑफ नेवल ऑपरेशंस ट्रैक करता है क्योंकि यह एक क्लासिफाइड नेटवर्क पर है। चलते चलते 2 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इतिहास की प्रमुख घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी मनाया जाता है, जिससे लोगों को जागरूक करते हुए इसके बारे में बताया जाए और ऐसे कुकृत्यों से उन्हें अवगत कराते हुए उन्हें रोका भी जाए। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य है औद्योगिक आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाना, साथ ही हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना और उनमें होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अलग अलग तरह से समाज में जागरूकता फैलाना। इस दिन को उन लोगों की याद में और सम्मान में भी मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है यूनाइटेड अरब अमीरात नेशनल डे। साल 1971 को संयुक्त अरब अमीरात ने ब्रिटेन से स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। 2 दिसंबर साल 1911 जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आने वाले ब्रिटेन के पहले राजा और रानी बने। उनके बंबई, जो अब मुंबई है, उनकी आगमन की याद में ही गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ अपडेट किया होगा। हम आपको आगे भी ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप अपने समय का सदुपयोग करें और इसी सदुपयोग में आप ksgindia.com पर बहुत शार्प, कंसाइज, शॉर्ट तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग बना रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में चल रहे हैं और साथ ही अब ऑफलाइन कोर्सेज जो हमारे पावरफुल क्लासरूम कोर्सेज हैं उसका एनरोलमेंट शुरू हो गया है। वेबसाइट पर विजिट करें और उसकी जानकारी आप ज़रूर लें। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।